अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एतजाज़ अहमद। तो स्टूडेंट्स एज यू नो कि हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस था उसमें हमने अभी तक जो है वो स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पेपर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट था एट दैट टाइम, उसको हमने जो है वो अभी तक डिस्कस किया और वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो उस स्मार्ट सिलेबस में जो हमारे टॉपिक्स इंक्लूड नहीं थे बट आपकी फिजिक्स की बुक में जो है सिलेबस में इंक्लूड हैं, वैसे दैट टॉपिक्स उनको हम आज जो है वो पर्टिकुलरली स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है आपका, उसमें हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली एग्जांपल है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आप लोग को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पहले डिस्कस भी किया है। अगर आपको उसके रिलेटेड चीज़ों को सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर उसको चेक कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम बेसिकली जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसका बेसिक आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। तो स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या चीज़ है कि अ हैवी पॉइंट मास लाइक अ स्मॉल बॉब आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक स्मॉल बॉब जो है सस्पेंडेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस रिजिड स्पॉट फ्रॉम फ्री टू वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। कि एक आपके पास स्मॉल बॉल है, गेंद है एक रिजिड, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं कि एक रस्सी की मदद से एक स्ट्रिंग स्पॉट के साथ उसको रख देते हो और उसको फ्रीली ऑसिलेट करने के लिए जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो क्या बनता है, एक सिंपल पेंडुलम बनता है। तो सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मूवमेंट किस तरह से है कि स्टूडेंट्स अगर आपने अक्सर देखा हो झूला वगैरह जो होता है उसको जब आप एक टाइम पे देखते हैं कि एक जगह पे वो स्टेशनरी होता है, आफ्टर दैट उसको मूव करवाया जाता है, कोई बंदा बैठता है उसको धक्का लगाते हैं, सो ऑन, वो सारी जो मूवमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर आप डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। सेम लाइक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट के ऊपर आप एक रस्सी की मदद से इस बॉल को रख देते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका बेसिकली ये हमारा ओ, यानी कि हम इसको बेसिकली मीन पोजीशन कहते हैं। ओरिजिनली जो आपका पेंडुलम है वो कहाँ पे है, मीन पोजीशन के ऊपर। अगर आप इस मोशन को देखें तो हमें डिस्कस करना है बेसिकली कि इसकी जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन कैसे होती है। तो ओरिजिनली क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस बॉल को पकड़ते हैं और टेक असाइड, यानी कि इसको हम लेके जाते हैं पॉइंट, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ तक ला के इसको पॉइंट ए तक। इस पॉइंट ए के ऊपर जब लेके जाते हैं तो इसके ऊपर दो तरह की जो है वो फोर्सेस अमल कर रही है। एक फोर्स तो ये है जो इसका वेट है, यानी कि W इज इक्वल टू mg, और दूसरी इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको के वापस हमेशा किधर लाती है, O की तरफ। जैसे आप यहाँ से रिलीज करेंगे एज यू नो, यहाँ से छोड़ें इसको तो वापस ही करेगा मेन पोजीशन की तरफ आएगा, देन यहाँ से ऑनवर्ड एंड ऑसिलेशन जो है वो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके यहाँ पे एक आपके पास फोर्स एक्ट करती है अलोंग दिस स्ट्रिंग, जिसको कि हम टेंशन कहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, वन कंपोनेंट इज mg cos ऑफ थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज mg sin ऑफ थीटा। तो सर याद रखेंगे कि हमारे पास जो इसको हम जब देखते हैं यहाँ से मूवमेंट को देखें अगर, तो जैसे ही आप यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर ला के इसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू करेगा, कभी ओ पॉइंट के ऊपर आएगा, ओ से फिर बी की तरफ, बी से वापस ओ पे और ए पे, यहीं पे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ क्या करेगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है इसको बेसिकली हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा कि सिंपल पेंडुलम हमारा ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये जी दूसरी बात, इसकी फोर्सेस जो है इस बॉब के ऊपर कौन कौन सी लगती है, तो दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स इसकी है जो कि यहाँ से इस डाउनवर्ड यानी कि वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर तो इसके ऊपर दो फोर्सेस होगी, एक तो इसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड, और एक इस वेट के अपोजिट फोर्स होगी जिसको कि हम टेंशन कहते हैं, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो वेट और टेंशन जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो फोर्सेस लगेंगी, दैट फोर्सेस आर बेसिकली वेट एंड टेंशन। अब ये जो वेट है इसको हम सब डिवाइड करते हैं। एज यू नो कि फोर्सेस जो होते हैं उनके डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, दैट कंपोनेंट आर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम डिस्कस कर रहे हैं
ये 2 डायमेंशनल है, तो इसके एक्स और वाई 2 कंपोनेंट्स आते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर अब वेट के 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एम जी कॉज ऑफ थीटा और एम जी साइन ऑफ थीटा। एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है ये और जो टेंशन है ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये जो एम जी कॉज ऑफ थीटा है ये टेंशन के साथ बैलेंस होकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि आपका बॉब जो होता है वो नीचे की तरफ मूव नहीं करता, यहाँ से आगे और पीछे मूव करने लगता है। तो एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है टेंशन के अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जस्ट एक आपका कंपोनेंट बचेगा, दैट इज साइन कंपोनेंट। और साइन कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इस बॉब को वापस लाएगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा। तो 2 कंपोनेंट जो है वो उसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये टेंशन के इक्वल होगा तो एक दूसरे को ये दोनों कैंसिल कर देंगे। और एम जी जो साइन ऑफ थीटा है दैट विल आपको जो करेगा वो क्या करेगा कि मूवमेंट जो है वो सारी उसकी वजह से होगी, यानी ऑसिलेशन सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा को एम जी साइन ऑफ थीटा। तो 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, एम जी कॉज ऑफ थीटा और एम जी साइन ऑफ थीटा, और उनका आपको पता होना चाहिए कि उनकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होगी। अब जैसे ही आप वो को यहाँ पे लेके जाते हैं, अच्छा एक आम से एग्जांपल के झूले को आप क्या करते हैं, यहाँ पे मेन पोजीशन पे यहाँ से उसको पकड़ते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं। रिलीज करेंगे तो यहाँ से जैसे आप छोड़ेंगे तो झूला तेजी के साथ जमीन बैक आएगा, यानी मेन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ से आप बॉब को यहाँ पे लेके गए, जैसे रिलीज करेंगे तो यहाँ से मूव करके एक्सेलरेशन के साथ तेजी के साथ कहाँ पे आएगा, वो मेन पोजीशन पे। तो जैसे ही वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे यानी पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। जब ये डाउन आएगा तो यहाँ से इसके ऊपर जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी मिनिमम। एक्सेलरेशन मिनिमम होगा लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से आते हुए एज ही लोग बॉब जाएगा तो 0 पे रुकेगा नहीं, यहाँ से क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आगे की तरफ चला जाएगा। इनर्शिया होता है उसके अंदर, यानी कि बॉब अपनी मूवमेंट जो है वो उसको क्या करता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। तो यहाँ से मूव करेगा और मूव करके जो है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पॉइंट बी के ऊपर। जब बी के ऊपर पहुंचेगा वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर जो है वो मैक्सिमम, और बॉडी अगेन 0 की तरफ, देन अप एंड डाउन, यहीं पे उसकी जो है मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो दैट इज अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स व्हिच कंपेल द बॉडी टू कम बैक टुवर्ड द मेन पोजीशन। वो फोर्स है जो कि बॉडी को वापस कहाँ पे लाती है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं एम जी साइन ऑफ थीटा जो है वो आपकी क्या होगी, वो फोर्स होगी जो रिस्पांसिबल होगी तमाम ऑसिलेटरी मोशन के लिए। और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सारी किसकी वजह से होगी, इस एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से। तो अगर इस सारे डिस्कशन को देखें हम, तो इस सारे डिस्कशन में आप कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं दैट आर इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the displacement from mean position। यानी मेन पोजीशन से आप जितना इसको दूर लेके जाएंगे उतना ही तेजी के साथ क्या करेगा कि आपका पेंडुलम जो है वो एक्सेलरेट करेगा। आप थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं आराम से एक्सेलरेट, जितना दूर लेके जाए, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही तेजी के साथ जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा। तो एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सर नंबर 2 पॉइंट हमारा है जो है वो ये है कि ये यहाँ पे देखें ए पॉइंट के ऊपर जैसे आप छोड़ेंगे तो बॉडी एक्सलेट करके कहाँ जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ। यहाँ से बी की तरफ जाएगा, बी से वापस एक्सलेट करके किधर जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो एक्सलेशन जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो सो वी कैन कंक्लूड, वी कैन से कि जो सिंपल पेंडुलम है is
एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और यही बात जो होती है वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी होती है। तो इन ऑल दीज डिस्कशंस आप एविडेंट है कि आपकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बेसिकली उसकी एक एग्जांपल आपके पास जो है वो सिंपल पेंडुलम भी है, और सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करता है, ओबे करता है। और इसका आपके पास कुछ टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड क्या है कि यहाँ से जब आप ए से इसको रिलीज करेंगे तो ए से ओ पे, ओ से फिर बी, बी से ओ और वापस, ये जो एक कंप्लीट साइकिल होता है इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। अगर आप इन सारे टर्म्स को देखें तो आपके पास 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी और जी भी। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के जो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, उसकी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, तो बेसिकली उसकी जो है टोटल लेंथ के ऊपर जो है बेसिकली डिपेंड करता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें कि आपने सिंपल पेंडुलम की डिस्कशन की, इसके फोर्स के कंपोनेंट्स देखे यानी वेट के कंपोनेंट्स, इसकी मूवमेंट को स्टडी किया, इसकी मोशन कैसे होती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या, और सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है या नहीं करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। जी तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। होप्स हो कि ये आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।